आइए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 45, है ना, क्या है 45। तो यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, 45 है ना। 45 हमने ले लिया, फिर -6 है। तो -6 हमारे पास देखिए यहां पर डायरेक्टली जा सकता है क्या? नहीं। तो -6 के लिए क्या करेंगे? -10 + 4, है ना। ठीक है, -4 हो चुका है। अब +11, ठीक है, +11। तो +11 के लिए यहां पर तो हमने 1 कर लिया, यहां पर तो हमने 1 कर लिया, लेकिन यहां पर 1 जा सकता है? नहीं। तो यहां पर 1 के लिए क्या करना होगा? यहां पर 1 के लिए +10 -9। तो यहां पर हमने 5 मतलब यहां पर +10 कर लिया और यहां पर -9 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये हो गया। अब फिर क्या? +9। तो +9 के लिए क्या करेंगे? 5 6 7 8 9, ठीक है, +9। फिर +27। तो यहां पर हमने 2 किया और यहां पर 7 कर सकते हैं? नहीं। तो हमने क्या किया? +10 -3, ठीक है, +27 हो गया। अब -19। तो -19 के लिए हमने यहां पर -1 तो कर लिया, लेकिन यहां पर -9 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर -9 के लिए क्या करेंगे? -10, ठीक है, +1। क्लियर? अब आते हैं फिर -3 पे। तो -3 के लिए क्या करेंगे? -3 तो डायरेक्टली हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे? -5 + 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 6 और ये 4। तो यहां पर हमारे पास कितना आंसर आएगा? 64। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आई बात? अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस बच्चों को कराना है। थोड़ा स्लो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी जाने दीजिएगा, प्रैक्टिस कराते रहिए। और अगर बच्चे कहीं पर फंस रहे हैं, गलती हो रहा है, तो उनसे एक बार जरूर पूछिए कि बाबू आपको स्मॉल फ्रेंड आ रहा है, बिग फ्रेंड आ रहा, मिक्स फ्रेंड आ रहा है। ज्यादातर मिक्स फ्रेंड वाले में बच्चे फंसेंगे, मिक्स और जो कॉम्बिनेशंस बोलते हैं ना उसमें फंसेंगे, क्योंकि वहीं पर दिक्कत होता है कि अगर वो नंबर घटाना है तो अब वो नहीं घट रहा, तो अब हम क्या करें, वो वहां पर भूल जा रहे हैं। तो उनको याद दिलाना है कि क्या होता है वहां पर, इस तरीके से प्रोसेस है। उनको ये चीजें याद कराइए, नहीं हो रहा है तो उन्हें रिटर्न कराइए। रिटर्न जब कराएंगे आप तो उन्हें अच्छे से कमांड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और एक, क्योंकि जितना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये हमारा चारों प्रोसेस से गुजरेंगे, डायरेक्ट, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड, मिक्स फ्रेंड। तो इन चीजों का पकड़ उन्हें जितना स्ट्रांग होगा वो उतने आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए 4 3 6 है ना। तो 1 2 3 4, 4 3 और ये 6। क्लियर? 4 3 6, फिर +32 करना है। तो यहां पर 3 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। कैसे? +5 -2, यहां पर ले सकते हैं 2, हाँ ले सकते हैं 2, ले लिया हमने। फिर -121, तो माइनस यहां पर हमने 1 किया, फिर -2 यहां कर सकते हैं, हाँ कैसे कर सकते हैं? -5 + 3 कर दिया और यहां पर -1 कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। +67, यहां पर 6 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब 6 नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? +10 -4, ठीक है। और यहां पर +7 करना है, तो यहां भी +7 नहीं ले सकते। तो +7 नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? +10 -3। तो -3 भी हमारे पास डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट नहीं जा रहा, तो -5 + 2, ठीक है। हमारा यहां पर मिक्स लगा। फिर -14, तो -14 हमारे पास इजीली चले जा रहा है, यहां पर -1 और ये -4, ठीक है। एंड लास्ट फिर हमारे पास +5 कर देना है। तो कितना आ गया? 405, 405। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 405। ये हमारा आंसर है। देखा आपने कितना इजीली सॉल्व हो गया। बस बच्चों को क्या है, ये सारा चीज याद होना चाहिए। हमारा डायरेक्ट, उसके बाद हमारा स्मॉल, फिर बिग एंड लास्ट वन मिक्स फ्रेंड। मिक्स फ्रेंड को ज्यादा उन्हें क्या करना, प्रेशर देना है याद कराने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो क्लियर होगा तभी ये सब क्वेश्चंस लॉन्ग वाले होंगे। क्योंकि स्मॉल और डायरेक्ट तो डायरेक्टली कर लेंगे वो, लेकिन यहां पर वो फंसेंगे। तो यहां पर फंसेंगे, कहीं कहीं पर टीचर भी फंस जाते हैं। तो फंसेंगे, उससे निकलने का एक ही उपाय है कि हम पेपर वर्क ज्यादा करें। पेपर में जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो आप टीचर्स हो,
जितना ज्यादा पेपर पे वर्क करेंगे उतना ज्यादा आप फ्री हो पाएंगे इस चीजों से। तो इसे आप प्रैक्टिस पहले पेपर्स पे करें, बच्चों को भी कराएं और फिर किट पर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।